आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफी न्यूज में है एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स को चिंता हो रही है इस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है जोमैटो। जोमैटो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद जाके हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी जरूर करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आई एम ऑलमोस्ट श्योर आपको पता नहीं होगा कि जोमैटो की शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई थी। सो लेट मी टेल यू, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एंड यहाँ पर दीपेंद्र जी जो कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पर वो नोटिस कर रहे थे कि बहुत सारे उनके जो कलीग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं फूड मेन्यूज़ देख के। यानी जब भी लंच टाइम होता था तो काफ़ी सारे फूड मेन्यूज़ पास किए जाते थे एंड कभी कभार फूड मेन्यूज़ नहीं मिलते थे या कभी कभार कोई रेस्टोरेंट के फूड मेन्यू नहीं होता था एंड अगर उनको एक पर्टिकुलर क्यूजीन खाना है तो वो फूड मेन्यू होने की ज़रूरत तो होती ही थी। सो इनको एक आइडिया ये आया कि क्यों ना मैं एक वेबसाइट बना दूं एंड यहाँ पर ये जो सारे फूड मेन्यूज़ है एटलीस्ट मेरे पास जो एक्सेसिबल है उनको मैं उस वेबसाइट पे पब्लिश कर लूँ। एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने कलीग्स को बता दी कि मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, आप प्लीज़ जाके अपने फूड मेन्यूज़ यहाँ से एक्सेस कर लो। उनको एक सरप्राइज ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था उस वेबसाइट पे उस कंपनी से ही, बिकॉज उनके जो कलीग्स थे वो काफ़ी थैंकफुल थे दीपेंद्र जी को बिकॉज उन्होंने ये वेबसाइट बना लिया एंड काफ़ी ईजी हो गया था उन सभी का काम ताकि वो फूड मेन्यूज़ जब भी देखना चाहें वो ईजिली देख पाएं। सो यहाँ पर उनको आइडिया ये आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी ही शुरुआत करूँ, मे बी जो पूरा इंडिया है वो भी एक सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा फूड मेन्यूज़ का। एंड अगर मैं एक फूड डायरेक्टरी लेके आ जाता हूँ ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू तो बहुत सारा ट्रैफिक में भी आ सकता है एंड यहाँ पर एक कंपनी ज़रूर बनाई जा सकती है। सो यहाँ पर जोमैटो की शुरुआत हुई थी फूडी बे के नाम से एंड उसके बाद इवेंचुअली जाके ये रीब्रांड हुआ है जोमैटो में एंड यहाँ पर अभी हमें फूड डिलीवरी भी देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ फूड डायरेक्टरी। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जोमैटो की स्टार्टिंग की। पर अगर आप यहाँ पर स्टॉक प्राइस की बात करो तो रिसेंटली ही लिस्टिंग को 1 ईयर का कंप्लीशन आपको देखने को मिला है। सो आप काइंड ऑफ बर्थ डे बुला सकते हो लिस्टिंग का जब ये हम जोमैटो की बात करें। पर यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए चिंताजनक बात मुझे नजर आती है। 23 जुलाई 2021 को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था एंड काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं स्पेशली इसके बर्थ डे वीक में। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ है लिस्टिंग को जो काफ़ी सारे लॉक इन में शेयर्स पड़े हुए थे वो रिलीज हो गए हैं एंड यहाँ पर हमें मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। 20+% का सेल ऑफ हमें लास्ट 2 डेज में ही देखने को मिल रहा है। सो हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं ताकि हमें सारी क्लैरिटी मिल जाए कि आगे जाके पोटेंशियली इस स्टॉक के साथ हो क्या सकता है। सो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर पाएं। सो गाइस ये है जोमैटो का डेली चार्ट एंड यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करके देखूँ आपको देखने को मिल रहा है कि कितना ये कॉज ऑफ वरी है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। यानी यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 23 जुलाई 2021 पे ये लिस्ट हुआ था एंड 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिल रहा है ये 22 जुलाई था। 23 जुलाई को 2022 के यानी कुछ ही दिनों पहले इनका जो लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही मैसिव सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। मैं वॉल्यूम्स अगर लोड करूं एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर ऑन एवरेज 29 मिलियन के या 35 मिलियन के या 47 मिलियन के वॉल्यूम्स आ रहे थे। यहाँ पर अगर मैं देखूं 206 मिलियन का वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। लाइकवाइज आज के दिन भी अगर मैं बात करूं 180 मिलियन ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। परसेंटेज फॉल की अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके अगर 53 लेवल्स की हम बात करें 53.65 पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। 2 ही दिनों में 20% से भी ज़्यादा जोमैटो का स्टॉक गिर चुका है। सो यहाँ पर अगर मैं फिर से ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखूं स्टिल कुछ भी हमें बुलिशनेस तो नज़र नहीं आ रही है, राइट। सो यहाँ पर स्टैग्नेशन हुआ था एंड उसके बाद जो डाउन मूव आई है फिर से हमें ये ऑल टाइम हाई के प्राइसेस तो कभी देखे ही नहीं है। क्या करेंगे, हम वीकली चार्ट्स पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट्स पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे ये राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन था, मैसिव एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला ऑल टाइम लो पर एंड डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ भी ये ब्रेकडाउन आ चुका था। उसके बाद फॉलो थ्रू ऑन दी डाउन साइड बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर आप डाउ थ्योरी के बारे में भी जानते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर लोज तो बन ही रहे हैं, लोअर हाईज भी बन रहे हैं, राइट। सो ये जो हाई था एंड इसको हाई को कंपेयर करोगे इट इज डेफिनेटली अ लोअर हाई एंड अगर इस लो को इस लो से कंपेयर करोगे इट इज डेफिनेटली अ लोअर लो एज वेल, राइट। सो यहाँ पर आपको डिसेंट एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है। क्लासिकल डाउन मूव है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहो हम एक मूविंग एवरेज को भी लोड कर लेते हैं, राइट। सो मूविंग एवरेज
50 पीरियड का तो 50 वीक्स अभी तक खत्म हुए हैं, जस्ट खत्म हुए हैं, राइट। सो थोड़े हफ्तों पहले ही 50 वीक्स हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितना ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है जोमेटो का स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज से। अगर मैं वॉल्यूम्स को फिलहाल के लिए हटा दूं, आपको करंट कैंडल भी देखने को मिल रहा होगा, एक मारूबुजो कैंडल आपको बेरिश साइड पे देखने को मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। सो देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है या क्या हमें यहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिल रहा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इमीडिएट सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो चले जाते हैं डेली चार्ट्स पे, राइट। सो इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जस्ट इधर ही अराउंड 40 लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक राउंड नंबर है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड 40 लेवल्स, 30 लेवल्स, 20 लेवल्स मे भी उतना आए भी नहीं, यहाँ पर जोमेटो गिरे भी नहीं उतना, बट ऑलवेज कीप इन माइंड 50 लेवल्स भी हो सकता है रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करे। लेट मी शो यू, एंड हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट भी करेंगे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कैसे एक बड़ा सा डाउन मूव आया था, यहाँ पर डाउन मूव को सपोर्ट कहाँ पर मिला, 50 रुपीज़ पे। सो इसका अगर आप लो देखोगे एग्जैक्टली 50.05 है, राइट। सो देखने को मिल रहा है आपको कि कैसे वंडरफुली सपोर्ट लिया जोमेटो के स्टॉक ने एंड एक डिसेंट अप मूव आया था, 50 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का अप मूव आया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिला जोमेटो के स्टॉक को, फिर से 80 रुपीज़ पे मिला। सो कैसे राउंड नंबर्स मैजिकली एक्ट कर रहे हैं सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल था 80 रुपीज़ पे, क्या था ये, इन्वर्टेड हैमर था, एंड एक आपको कंफर्मेशन भी देखने को मिल गया। उसके बाद एक डिसेंट डाउन मूव आया। यहाँ पर भी 50 रुपीज़ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, जो प्रीवियस सपोर्ट था इसको भी ब्रेक डाउन किया एक हाई वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम का अगर मैं फिर से लोड कर दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 233 मिलियन के वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेक डाउन हुआ, 50 लेवल्स को तोड़ दिया जोमेटो ने एंड ऑल द वे ऑलमोस्ट 40 लेवल्स पे आ गया जोमेटो। सो बहुत ही एक देखने लायक चीज़ होगी कि क्या 40 लेवल्स को जोमेटो सस्टेन कर पा रहा है या नहीं, राइट। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी 60 लेवल्स पर ही रेजिस्टेंस मिला है जोमेटो को, एज वेल एज 50 जो मूविंग एवरेज था, 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी यहीं पर था। सो मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जोमेटो ने रेजिस्टेंस लिया। ओके, सो ये तो हमने बात कर ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की विद द हेल्प ऑफ राउंड नंबर्स, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड भी देखोगे, हमने काफ़ी बार जोमेटो को कवर किया इस चैनल पे एंड हमने एक भी बार नहीं बताया कि यहाँ पर हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने यहाँ पर भी कवर किया था, इस ब्रेकडाउन को भी हमने कवर किया था जोमेटो को, राइट। सो जैसे ही ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था, आपको एक वंडरफुल डाउन मूव देखने को मिला, 50 लेवल्स पे सपोर्ट मिला, एक डिसेंट अप मूव आया था, बट स्टिल यहाँ पर आपको जो लोअर हाई का स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है। सो अभी तक ट्रेंड बिल्कुल भी बुलिश हमें नजर नहीं आ रही है, राइट। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 से मे बी 100 लेवल्स पे चले जाएगा डायरेक्टली जोमेटो? आई डोंट थिंक सो। मे बी एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो के जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, उससे जब ये एक हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर बनता है, तभी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज जब भी हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर बनता है, उसका मतलब ये होता है डाउ थ्योरी के हिसाब से कि बुलिशनेस आ सकती है उस चार्ट में, जो अभी तक हमें जोमेटो में एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा है, राइट। सो चलिए एक काम करते हैं, हम और भी सपोर्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फिबोनाची मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस रिसेंट अपमूव को सिलेक्ट करूंगा, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हमें नजर आता है अराउंड 38 लेवल्स है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, एंड उसके नीचे अगर आप सपोर्ट देखोगे तो अराउंड 30 लेवल्स पर ही आ रहा है, राइट। सो 3 सपोर्ट्स के बारे में हमने बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली हमें 40 लेवल्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा था, जो एक राउंड नंबर आप बोल सकते हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हमने देखा कि 38 लेवल्स पे नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद डायरेक्टली 30 लेवल्स पे सपोर्ट है। सो अगर 30 लेवल्स आ भी जाते हैं, काफी एक ब्रूटल फॉल होगा, और भी अगर 25% स्टॉक गिरेगा तभी ही जाके 30 लेवल्स आएंगे। तो हमने चलो ये तो व्यू बना लिया कि यहाँ पर हमें कुछ बुलिशनेस का पिक्चर तो नहीं नजर आ रहा है, बट क्या एक्चुअली हम इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं? लेट मी गिव यू द आंसर, आई डोंट थिंक सो। वाई? बिकॉज यहाँ पर ये स्टॉक जो है वो अभी तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं आया है, तो आप ओवरनाइट पोजीशंस, जो शॉर्ट पोजीशंस है, उसको कैरी नहीं कर सकते हो। पर अगर ऐसे कुछ होता है कि आपको इंट्राडे में शॉर्ट करना है इस स्टॉक को, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, चाहे आप वो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करो, शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करो, इंट्राडे में आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ओवरनाइट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं है, इसी वजह से आप शॉर्ट पोजीशंस नहीं रख सकते हो इस स्टॉक में।
सो गाइस अभी इसके बारे में बात करते हैं कि जो टॉप से लेके फॉल आया है वो कितना परसेंटेज आया है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम दी एब्सोल्यूट टॉप जो अराउंड 170 लेवल्स पर था, 170 से लेके 41 रुपीज पे आ गया जोमेटो, विच इज अप्रोक्सीमेटली अ 75% फॉल। सो बहुत ही ब्रूटल फॉल इसको माना जाता है। एंड अगर आप इंसेप्शन से भी देखोगे जो अराउंड 115 पे था, यानी लिस्टिंग हुई थी 115 116 के आसपास, वहां से भी अराउंड 65% का फॉल आपको देखने को मिल रहा है जोमेटो के स्टॉक में, विच इज अगेन अ ब्रूटल सेलिंग। सो यहाँ पर जिन्होंने भी एज एन इन्वेस्टर बाय किया होगा इस स्टॉक को, एटलीस्ट फॉर नाउ यहाँ पर हमें लॉसेस देखने को मिल रहे होंगे जिन्होंने भी बाय किया होगा। एंड एज अ ट्रेडर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कितना ही और गिरेगा मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ इस स्टॉक को, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 15-20% मुझे प्रॉफिट हो जाएगा एंड मैं एग्जिट कर लूंगा। सेम चीज हमने यहाँ पर भी वॉर्न की थी जब भी हमने जोमेटो की बात की थी। ये जो ब्रेक डाउन आया था हमने यही वॉर्न किया था कि यहाँ पर बाय करना नहीं चाहिए एंड ये हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कितना ही और नीचे जाएगा। एंड वहां से आपको देखने को मिला 75 के लेवल से ऑलमोस्ट 50 लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, which is again a brutal fall, right? So almost 30% का fall हो गया if I'm not wrong. Yes, तो 75 से लेके 50 तक is almost a 30% fall. So यहाँ पर 30% fall से हमने आपको वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली बचा लिया होगा। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जब तक हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर नहीं आता है हम बुलिश नहीं रह सकते हैं इस स्टॉक में, एटलीस्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। होपफुली यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे अभी तक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो जब तक एक हायर हाई एज वेल एज हायर लो का स्ट्रक्चर नहीं आता है जोमेटो के स्टॉक में, हम एक ब्रॉड बेस्ड रैली ऑन दी अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव। सो ऐसे स्टॉक्स में हमें बिल्कुल भी ये टेक्निक नहीं अपनानी चाहिए कि और कितना ही ये स्टॉक गिरने वाला है तो मैं क्विकली बाय कर लेता हूं इस स्टॉक को। हमेशा ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.